नमस्कार और वेलकम टू फाइनेंस फ्लैश 360। और चलिए फटाफट देखते हैं नवंबर 6, 2025 के दिन मार्केट में क्या हुआ। आज इंडियन मार्केट्स में थोड़ी वीकनेस कमजोरी थी और निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों ही रेड में क्लोज हुए। निफ्टी 50 की शुरुआत 25,593.35 पर हुई, लेकिन ये 25,679.15 के हाई को मेंटेन नहीं कर पाया। एंड में निफ्टी 25,509.70 पर क्लोज हुआ, लगभग 88 पॉइंट्स -0.34% की गिरावट के साथ। अब देखते हैं ऑप्शंस डेटा क्या कहता है। निफ्टी 11 नवंबर 2025 सीरीज का पीसीआर सिर्फ 0.63 है। इसका मतलब क्या है? पीसीआर का 1.0 से कम होना स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन में बुलिश सेंटिमेंट बताता है कि लोग ऊपर के लिए बेट कर रहे हैं, लेकिन 0.63 जैसे एक्सट्रीम लो पीसीआर का मतलब है कि मार्केट में ओवर ऑप्टिमिज्म बढ़ गया है और ऐसे में करेक्शन आ सकती है, जैसा कि हमने आज देखा। ऑप्शन राइटर्स की तरफ से रेजिस्टेंस का अक्यूमुलेशन हो रहा है। बैंकिंग सेक्टर में भी प्रेशर था। बैंक निफ्टी 57,714.80 पर ओपन हुआ और 57,554.25 पर क्लोज हुआ। इसमें 273 पॉइंट्स -0.47% की गिरावट देखी गई। ओवरऑल बोथ मेजर इंडाइसेस शोड वीकनेस टुडे। अब आते हैं एफआईआई डीआईआई डेटा पर। 6 नवंबर 2025 को एफआईआईज ने कैश मार्केट में लगभग ₹3,260 करोड़ की नेट सेलिंग की, लेकिन अच्छी बात यह है कि डीआईआईज ने मार्केट को सपोर्ट दिया और लगभग ₹5,280 करोड़ की नेट बाइंग की। इसका मतलब है कि इंडियन मार्केट काफी रिजिलियंट है। एफआईआईज की सेलिंग को डीआईआईज की बाइंग ने अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है। डोमेस्टिक फ्लोज स्पेशली एसआईपी से मार्केट को स्टेबिलिटी दे रहे हैं। डेली चार्ट पर मिक्स्ड ट्रेंड्स थे। बड़े लूजर्स थे निफ्टी मीडिया -2.54%, निफ्टी रियल्टी -1.51% और निफ्टी मिड स्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज। गेनर्स में सिर्फ निफ्टी आईटी +0.18% और निफ्टी ऑटो +0.06% ही थे। ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा मिक्स्ड एक्शन था। एशिया में जापान का निक्की 225 50,883.68 पर 1.34% की अच्छी तेजी के साथ बंद हुआ। यूएस और यूके के मार्केट से मिक्स सिग्नल्स थे। करेंसी फ्रंट पर यूएसडी आईएनआर इज 88.6747। मार्केट के लिए मेन ट्रिगर्स हैं Q2 अर्निंग सीजन और ग्लोबल मैक्रो एनवायरनमेंट, जैसे यूएस फेड की रेट पॉलिसी। रिटेल मनी की पावर से डीआईआईज बाइंग कर रहे हैं, जो मार्केट को स्ट्रांग बेस दे रहा है। एलआईसी ने Q2 में जबरदस्त परफॉर्म किया। कंपनी का प्रॉफिट 32% बढ़कर 10,053 करोड़ रुपीस हो गया है और नेट प्रीमियम इनकम में भी 5.4% की बढ़ोतरी हुई है। पावर सेक्टर से एनएचपीसी का Q2 नेट प्रॉफिट लगभग 15% बढ़कर ₹1,219 करोड़ रुपीस हो गया है, जिसका मुख्य कारण हायर इनकम है। जाइडस लाइफ का Q2 पैक 38% की तेजी के साथ ₹1,259 करोड़ रुपीस पर पहुंच गया है, एक और स्ट्रॉन्ग रिजल्ट। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट कंपनी ने Q2 में 20% रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ रिपोर्ट की है, लेकिन उनकी एसेट क्वालिटी से मिक्स्ड सिग्नल्स मिले हैं। मैनकाइंड फार्मा कंपनी ने लगातार चौथी क्वार्टर में प्रॉफिट फॉल यानी प्रॉफिट में गिरावट रिपोर्ट की है, जिसका असर टैक्स कट से सेल्स हिट होने पर पड़ा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के बोर्ड ने एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट में 6.3% स्टेक आईपीओ के जरिए बेचने की मंजूरी दे दी है। यह आने वाले समय में एक बड़ा आईपीओ हो सकता है। महाराष्ट्र स्टारलिंक डील एक नॉन मार्केट न्यूज लेकिन इंटरनेट स्टॉक्स के लिए इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र स्टारलिंक के साथ सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज के लिए पार्टनरशिप करने वाला पहला स्टेट बन गया है। रूरल एरियाज में कनेक्टिविटी के लिए ये एक बड़ी खबर है। तो ये था आज नवंबर 6, 2025 के दिन का पूरा मार्केट ब्रेकडाउन। मार्केट में दबाव जरूर था, लेकिन डीआईआईज की बाइंग पावर मार्केट को स्टेबिलिटी दे रही है। अपनी ट्रेड्स को प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्लान कीजिए। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फाइनेंस फ्लैश 360 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल और फ्लैश मार्केट अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।